हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। चलो आज हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम में कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस तरीके से आते हैं कि 1 4 फिर +2 4 +3 4 +4 4, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम बहुत ही जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखो। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को देखना है। तो बड़ी संख्या को ले लिए हम 4 4 4 और 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो कैसे गुणा करेंगे, हम इसको ऐसे गुणा करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, फिर गुणा करते जाएंगे। तो जैसे देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 4 चौको 16 की 6, हाथ में 1 4 3 12 12 1 13 की 3, हाथ में 1 4 दूना 8 8 1 9 और 4 एकम 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4936 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें 1 5 है, +2 5 है, +3 5 है, +4 5 है, +5 5 है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, ये जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ बस। ये लिख लिया हमने, ठीक है। कितना 5 है, 5 5 है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इसको इसी से करेंगे, ठीक है। तो 5 को गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। फिर 5 चौको 20, 20 दो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 5 3 15, 15 दो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 1 बचेगा, 5 दूना 10, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 1 बचेगा, 5 एकम 5 और एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 61,725 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो कि अब इसमें दशमलव वाला है, ठीक है ना। एक इसमें क्या है, 1 3 है, 2 3 है, 3 3 है और इसमें 4 3 है, लेकिन ये क्या है, दशमलव में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिख लेंगे। तो देखो ये 4 तो 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पास 3 3 3 और 3 क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कहाँ से करते जाएंगे, हम लोग इधर से करते जाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे फिर करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और 3 का 3 से करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। और 3 का 3 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास कितनी संख्या के पहले दशमलव है, बड़ी संख्या में 4 संख्या के पहले दशमलव है, तो 4 संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे। मतलब इस 3 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1.293 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना। चलो अब हम इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो चौथा क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। तो 1 6 2 6 3 6 4 6 और 1 5 6 है। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे से गुणा करेंगे, ऐसे कुछ गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको नंबरिंग दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा, 6 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। फिर 6 तेरह 18 और 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। फिर 6 चौको 24, 24 एक कितना हो जाएगा, 25। और 6 पंचे 30, 30 दो कितना हो जाता है, 32। अब कितनी संख्या के पहले दशमलव है, 5, तो 5 संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3.25,926 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलो अब हम इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अभी इसमें भी क्या है, 1 3 है, 2 3 है, 3 3 है, 4 3 है, 5 3 है और इस तरह मैक्सिमम कितने 3 है, यहाँ पास 6 3 है, ठीक है। तो 6 3 है, तो सबसे पहले हम क्या कर लिखे कि 3 को यहाँ पास लिख लेंगे 6 ठो, ठीक है। 3 को 6 ठो लिख लिए, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको नंबरिंग दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 दे देंगे, ठीक है। अब ऊपर में देखो ये 1/3 1/3, अब कितना ठो है, ये 6 ठो जाएगा, ठीक है। तो 6 ठो जाएगा तो हम यहाँ पर 6/3 लिख देंगे, ठीक। अब देखो अब 3 का गुणा कैसे करेंगे, इस 6 से। तो 3 छंग कितना हो जाएगा, 18, 18 की कितना होगा, 8 हाथ में 1, 3 पचे 15, 15 और 1 कितना होगा, 16, 16 की 6 होगा, हाथ में 1, 3 चौको 12, 12 और 1 कितना होगा, 13, हाथ में 1, 3 3 9, 9 1 कितना होगा, 10, ठीक है। 10 की 0 हाथ में 1 और 3 दूना 6, 6 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और 3 एकम कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या करेंगे, 6/3 है तो इसको क्या करेंगे, 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
37,030 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलो छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो ये 999 है, 1/7 प्लस 999 2/7 इस तरीके से है। ये भी कितना तक गया है, 6 तक गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 999 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे किससे, 6 तक गया है तो 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और प्लस अब क्या 6 से गुणा कर देंगे और नीचे क्या है 7 7 है, तो सभी को क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे। जैसे 2 1 कितना होता है 3 3 3 6 6 4 कितना होता है 10 10 और ये 5 भी होगा क्योंकि लगातार है। तो 10 5 कितना होगा 15 15 6 कितना होगा 21। तो यहाँ पर कितना होगा 21 21 बटे हम कितना करेंगे 7 करेंगे। ठीक है, अब 6 9 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 6 9 54 और 54 5 कितना हो जाता है 59 के 9 फिर 5 बचेगा 6 9 54। ठीक है, 54 5 कितना होता है 59। अब देखो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 9 9 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इजी मेथड से हमको क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन मेथड को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो सातवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, जैसे 1+1/2 है इंटू 1+1/3 है इंटू 1+1/4 है और ऐसे करके कितना तक गया है ये 1+1/20 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको देख करके क्या करना है, घबराना नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 1+1/2 है तो इसको एलसीएम मेथड से हम निकालेंगे। तो 2 एकम 2 और ये 3 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर इंटू, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 1 4 4/3 हो जाएगा। तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 4 एकम 4 4 एक कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा और ऐसे डेस डेस चलेगा। फिर आगे ये क्या है 20 एकम 20 20 21 21 बट्टे कितना हो जाएगा ये 21/20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे तो ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, मतलब ऐसे कटते जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ऊपर में कितना आएगा 21 और नीचे कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। चलो आठवां क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन देता है तो हमको घबराना नहीं है, सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे 1 - 1/3 1 - 1/4 है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 एकम 3 3 में 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू, अब 4 एकम 4 4 में घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू, अब ये क्या करेंगे 5 एकम 5 5 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो ये 4/5 हो जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, अब आगे ये क्या हो जाएगा 100 एकम 100 100 और ये कितना हो जाएगा 99। तो ये कितना हो जाएगा 99/100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे तो देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, मतलब ऐसे कटते चले जा रहा है। तो ये 99 भी कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में क्या, तो ऊपर में 2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 100 बचेगा। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आठवें क्वेश्चन का आंसर 1/50 हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो अब हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन देखो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 है। अब आप इनमें देखोगे ना, ठीक है, तो अब इनको तोड़ोगे तो जैसे 1/1 इंटू 2 तोड़ सकते हो। ठीक है, प्लस इसको क्या तोड़ सकते हो 2 इंटू 3 तोड़ सकते हो, प्लस इसको क्या तोड़ सकते हो 3 इंटू 4 तोड़ सकते हो, प्लस इसको क्या तोड़ सकते हो 4 इंटू 5 तोड़ सकते हो और प्लस क्या तोड़ सकते हो उसको 5 इंटू 6 तोड़ सकते हो। अब इनमें दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आता है 1 आता है, सभी में कितना आएगा 1 आएगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 1/डिफरेंस, ठीक है, 1/डिफरेंस बराबर क्या 1/डिफरेंस इंटू 1/ फर्स्ट 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 संख्या होगा माइनस 1/लास्ट संख्या होगा। ठीक है,
तो इस टाइप से इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 1/, डिफरेंस इंटू 1/, फर्स्ट माइनस 1/, लास्ट। तो देखो डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1/, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1/, फर्स्ट कितना है यहाँ पास, तो 1 है, तो यहाँ पास 1 लिखेंगे माइनस, और 1/, लास्ट, तो लास्ट कितना है यहाँ पास 6 है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/6। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 और कितना हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 और 6 में 1 घटेगा तो 5/6 हो जाएगा। मतलब 9वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको तोड़ते हैं तो ये 1/, किस में जुड़ेगा, 3 इंटू 5 में, 3 5 15 में, ठीक है। और ये 1/5 इंटू 7 में टूटेगा, प्लस ये 1/, किस में टूटेगा, 7 इंटू 9 में टूटेगा, ठीक है। अब इनमें दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास भी कितना है 2 है, यहाँ पास भी कितना है 2 है। तो ये इन फार्मूला का यूज़ करेंगे तो 1/, कितना लिखेंगे 2, फिर 1/, फर्स्ट संख्या कितनी है यहाँ पास 3 है, माइनस लास्ट संख्या कितनी है यहाँ पास 9 है, तो 1/9, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 को इससे गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 को इससे गुणा करेंगे और 9 से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/9 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं जिसको हम बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस बार में क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब इस 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखो 1/2 प्लस 1/6 प्लस, ये देखो 9वें क्वेश्चन टाइप से ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1/2 प्लस कितना है 1/6 प्लस 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/9 प्लस 1/30, ठीक है। अब इनको देखो, इनको तोड़ेंगे तो हम किस में टूटेगा, ये 1 और 2 में टूटेगा, ये तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये 2 और 3 में टूटेगा, और ये तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये 4 एंड 5 में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा 3 एंड 4 में टूटेगा, ठीक है। और ये किस में टूटेगा, तो ये 3 एंड 3 में टूटेगा, ठीक है। और ये किस में टूटेगा, ये 5 और 6 में टूटेगा। अब देखो सब में डिफरेंस एक एक है, बस इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं। तो अलग कर लेते हैं तो 1/9 कर लेते हैं प्लस, ठीक है। अब सब में देखोगे ना, तो सब में देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक एक का डिफरेंस है, जैसे 1 2 2 3, फिर उसके बाद 3 4 है, फिर उसके बाद क्या है 4 5 है, फिर उसके बाद 5 6 है, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस है यहाँ पास, 1 का डिफरेंस है, सब में कितना है 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/9 को अलग कर लिए हैं, तो फार्मूला में बताया था 1/, डिफरेंस इंटू 1/, फर्स्ट, तो फार्मूला क्या बताया था, 1/, डिफरेंस 1/, फर्स्ट माइनस 1/, लास्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 1/, डिफरेंस कितना है यहाँ पास 1 है, ठीक है। और 1/, फर्स्ट कितना है यहाँ पास 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस लास्ट कितना है यहाँ पास 6 है, तो 1/, कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करो इसको, 1/, कितना हो जाएगा 9 प्लस इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, और ये भी 1 ही हो जाएगी, तो इसको हम 1 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। तो 1/, कितना हो जाएगा 9 प्लस, देखो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 5/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 एकम कितना हो जाएगा फिर 2, फिर इस 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 17/18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस बार में क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 17/18, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलो अब हम 13वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस 1/v प्लस 1/c बराबर 9/26 है। तो a प्लस b का मान क्या है। तो चलो 13वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 13वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पास को देखो, अभी ये क्या है, ये है देखो 26 है, ठीक है। अब 26 को क्या करेंगे हम लोग, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 26 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 हो जाएगा तो इसमें घटेगा कितना, 8, ठीक है। अभी 8, अब इस 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब फिर 8 एक कम कितना होगा, 8, तो कितना बचेगा 1। अब इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 1 कट्ठे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आते तक हमको क्या करना है, भाग देना है। ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, ठीक है। ये बी की वैल्यू है और ये क्या है, सी की वैल्यू है। इस तरीके से ए, बी और सी की वैल्यू हमको निकल के आ गई। तो ए प्लस बी पूछा है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इस 13वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ये 14 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 14 क्वेश्चन क्या है देखो, ये है क्या, 1/1 प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d है बराबर 17/60 है। तो a इंटू बी प्लस डी बराबर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 60 है, 60 को किससे भाग देंगे, 17 से भाग देंगे। तो देखो 17 कितने बार पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो 17 तिक्का 51 हो, ठीक है। अब ये कितना घटेगा तो आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। और फिर 17 को फिर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 9 एक 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, 8 हो गया। फिर अब किसको लिखेंगे, 9 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब फिर कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो 8 एक 8 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब फिर इस 8 को फिर लिख देंगे, ठीक है। अब 1 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, तो 1 अट्ठे 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया मतलब ये निकल गई हमारी ए की वैल्यू, ठीक है। ये निकल गई हमारी बी की वैल्यू और ये निकल गई हमारी सी की वैल्यू और ये निकल गई हमारी डी की वैल्यू, ठीक है। अब पूछा क्या है, ए इंटू बी प्लस डी है, ठीक है। ए इंटू बी प्लस डी पूछा है, ठीक है। अब पूछा क्या है, ए इंटू बी प्लस डी क्या है, ठीक है। तो ए देखो, ए क्या है यहाँ पास, ए क्या है, 3 है, ठीक है। बी क्या है यहाँ पास, 1 है और डी कितना है, 8 है, ठीक है। तो 3 एकम कितना होगा, 3 होगा और 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और लाएंगे हम, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।